आए एक नज़्म पढ़ते हैं। एक रात एक खातून एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रही थी अपनी फ़्लाइट का, और ये इंतज़ार घंटों तवील था। एयरपोर्ट शॉप से उसने एक बुक खरीद ली और एक बिस्किटों का बड़ा सा पैकेट भी, और एक जगह बैठ गई। वो अपनी किताब में मसरूफ थी तो एक अनोखी बात हुई कि उसके साथ बैठे एक शख्स ने अजीबोगरीब काम किया। उस शख्स ने खातून के बिस्कुटों के पैकेट को दबोच लिया। खातून ने जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। वो किताब पढ़ती रही, बिस्किट लेती रही और घड़ी की तरफ देखती रही, और वो गुस्ताख बिस्किट चोर चुपके से इसके बिस्किट खाता रहा। खातून को गुस्सा आ रहा था। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता रहा, वो सोच रही थी, अगर मेरी फितरत में अच्छाई ना होती तो इसको मजा चखा देती। जब वो बिस्किट लेती तो वो शख्स भी एक बिस्किट उठा लेता। जब सिर्फ एक बिस्किट बाकी रह गया, उसे हैरानी थी कि अब वो शख्स क्या करेगा। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए चेहरे और मुस्तरब मुस्कुराहट के साथ आखिरी बिस्कुट उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उस शख्स ने खातून को आधा बिस्किट पेश किया और बाकी खुद खा लिया। खातून ने बिस्किट ले लिया और सोचा, ओह खुदाया, कितना ढीठ है ये शख्स और गुस्ताख भी। इस शख्स ने तो हद ही कर दी। इससे वो कभी इतने गुस्से में नहीं आई थी। खैर, उसने तब शुक्र का सांस लिया। जब उसकी फ्लाइट का वक्त आ गया, उसने अपना सामान समेटा और वहां से उठ खड़ी हुई, और जाते हुए उसने उस एहसान फरामोश चोर को मुड़ के भी ना देखा। वो जहाज पर सवार हुई और अपनी सीट पर बैठ गई। फिर वो उसी किताब को निकालने लगी जो वो पढ़ रही थी। जो ही उसने बैग में हाथ डाला तो हैरानी से उसकी सांसें फूल गईं। उसके बिस्किटों का पैकेट उसकी आंखों के सामने था। अगर मेरा बिस्किटों का पैकेट ये है, वो अफसुर्दगी से बोली, तो वो पैकेट उस शख्स का था और वो उसे मुझसे शेयर कर रहा था। लेकिन जहाज उड़ चुका था और माजरत का वक्त निकल चुका था। उसे तब एहसास हुआ कि गुस्ताख तो वो थी और एहसान फरामोश चोर भी वो खुद ही थी। अफसोस, उस खातून को माजरत करने का मौका भी ना मिला। लेकिन आए दोस्तों, हम भी जायजा लेके हम भी कहीं उन लोगों को एहसान फरामोश चोर तो नहीं समझ बैठे जो बेचारे अपने हिस्से की खुशियां हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, आए सोचे कहीं एहसान फरामोश चोर हम खुद ही तो नहीं। हाँ, आए सोचे, क्योंकि आफ्टर विट इज अ फूल्स विट।